Hello class 5 students, welcome all of you in this online session. Today I am going to teach you class 5 science textbook. In our previous video sessions we have completed chapter 9, that is a natural disaster. So today we'll start rocks and minerals. Okay, so in your textbook here you have given a different types of rocks. Okay, rocks and minerals. So some minerals have been given below, right to uses of each. So here you have given gold. So gold is uses in a ज्वेलरी, गोल्ड इज यूजेज इन अ ज्वेलरी में यूज़ करते हैं बच्चों गोल्ड को. उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है कॉपर. कॉपर का हम लोग क्या करते हैं, वायर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में, यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह को बनाने में, है ना. ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट जो मार्बल टाइल्स मार्बल लगता है हम लोग के घर पे, तो किचन में लगता है, तो वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए. सॉल्ट, नमक का हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट, खाना में टेस्ट लाने के लिए. ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, यूजेस है इसका. अब क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स अकर्स इन मेनी वेराइटीज़ एंड कलर्स. जो रॉक्स है वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ में और कलर में अवेलेबल है. रॉक्स कैन बी क्लासीफाई इनटू थ्री मेन टाइप्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड अ मेटामॉर्फिक, है ना. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा तीन फॉर्म में आपका क्या करता है, रॉक्स अवेलेबल है ना. रॉक्स मीन्स ये समझ लो जो इनिशियल स्टेज है सॉइल का. जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सॉइल जो फॉर्म होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन्स विंड, विंड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके वजह से क्या होता है, उसका ब्रोकन डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म में टूटता है. तो रॉक यानी कि पत्थर, ह्यूज, बड़ा. ठीक है, तो अब ये तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है. इग्नियस है ना, तो फर्स्ट इग्नियस रॉक्स. Volcanic eruption result in the flow of a magma on the surface of the earth. Magma is the molten rock. Magma क्या है बच्चों, molten rock का एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने volcanic eruption में पढ़ा था. Result in the flow of a magma on the surface of the earth. Magma is the molten rock. The magma flowing out of the volcanic holes onto the surface of the earth is called lava. क्या बोलते हैं बच्चों उसको, क्या बोलते हैं उसको, लावा बोला जाता है. आफ्टर सम टाइम्स दिस लावा कूल्स डाउन. अब ये कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये लावा कूल्स डाउन एंड हार्डन टू फॉर्म रॉक्स. द रॉक्स, तो क्या हुआ, द रॉक्स formed by the hardening of a lava are called igneous rocks. The term igneous rocks has been derived from the Latin word ignis. मतलब क्या होता है, गला हुआ, जो हॉट हो, गर्म हो, जला हुआ, इसको बोला जाता है. तो इग्नियस रॉक जो फॉर्म्ड हुआ बच्चों, किस तरह से फॉर्म हुआ, द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ लावा. लावा के हार्ड होने से जो बना उसको बोला जाता है. नेक्स्ट, some minerals like mica, magnesium, etc. are present in the igneous rock. These are three kinds of igneous rock. There are three kinds of igneous rock. कौन कौन है बच्चों, ग्रेनाइट है ना, ऑब्सिडियन एंड प्यूमिक. तो ये सब आपका क्या है, फिर उसका भी फर्दर सब टाइप्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेनाइट. When a rock is formed due to the slow cooling of lava, जब लावा धीरे धीरे कूल होगा, इट इज़ हार्ड इन स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेनाइट. जो ये जो इसका जो हार्डनेस है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ग्रेनाइट कम्स इन अ मेनी पैटर्न एंड कलर्स, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम ग्रे टू पिंक, है ना. ये कलर इसका क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर भी पाया जाता है ग्रेनाइट. अब करते हैं क्या है, ग्रेनाइट जो यूज़ होता है किचन काउंटर्स, फॉर फ्लोरिंग,
एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मेकिंग बिल्डिंग्स में भी बनाने में इसको हेल्प करते हैं। और किचन का जो काउंटर्स होता है यानी जिस पे रख के खाना वगैरह बनाया जाता है उसको भी ग्रेनाइट से उसको क्या करते हैं हम डेकोरेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्सिडियन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग। जब तुरंत कूल हो जाएगा लावा, इट इज़ ब्लैक स्मूथ एंड ग्लेसी, है ना, ब्लैक स्मूथ एंड ग्लेसी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वॉल्केनिक ग्लास। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? वॉल्केनिक ग्लास बोलते हैं, जब तुरंत एकदम ठंडा हो जाएगा एकदम। अब इसका क्या होता है? प्रीशियस स्टोन वगैरह में देखो, ज्वेलरी बनाने में एंड ऑर्नामेंट्स। A pumic is also formed by quick cooling of lava. Lava contains a lot of dissolved gases. As the lava cools, the gases trapped in it escape, forming the holes. This makes the rock light. It is gray or creamish in color. ये मतलब क्या होता है इसमें? जब वो ठंडा होता है तो उसके अंदर गैसेस भी होते हैं। तो जब वो गैसेस ट्राई टू एस्केप, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है बच्चों? उसके अंदर क्या होता है? होल प्रोड्यूस हो जाता है और वो लाइट इन वेट हो जाता है। उसका जो वेट होता है हल्का हो जाता है। सो प्यूमिक इज यूज्ड एज अ स्क्रबर की तरह यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अ लाइट बिल्डिंग मटेरियल। जो बिल्डिंग में हल्की चीज़ें का इस्तेमाल हो तो हम यहाँ पे प्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, एज अ रिवर फ्लोज डाउन द माउंटेन इट वॉशेस ऑफ सैंड मड क्ले एंड पेबल्स डाउन द हिल स्लोप्स. These reaches the river bank and are deposited in a layer. These are them. These are then cemented together by minerals and wind for over 1,000 of years to form a sedimentary rocks. अब होता क्या है बच्चों? जो रिवर है क्या करता है? फ्लो डाउन द माउंटेन्स। माउंटेन से हमको पता है कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ है, वो मॉल्ट होता है, तो उससे भी आपका क्या होता है? रिवर क्रिएट होता है। इट वॉशेस ऑफ सैंड, जो उसके ऊपर सैंड होता है इसको वॉश करके लेके चले जाता है। मर्ड, क्ले एंड पेबल्स, जो भी होता है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। डाउन द हिल स्लोप, जो हिल स्लोप से आपका जो है पानी बहती रहती है, तो वो ये सब आपको वॉशेस अवे मतलब लेके चले जाता है अपने साथ। दीज रिच द रिवर्स बैंक, अब ये क्या करता है? नदी के किनारे पहुंचता है। एंड आर डिपोजिटेड इन लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ जाता है। दीज आर देन सीमेंटेड, और ये हार्ड होते जाता है मिनरल के साथ मिलके, है ना, 1,000 ईयर्स में। फिर क्या बनता है? एक रॉक क्रिएट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर, हमेशा लेयर में ही फॉर्म्ड होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा क्या होता है? लेयर में ही फॉर्म होता है, क्योंकि वो लेयर पे लेयर उसको जो रिवर आके क्या करता है? उसके ऊपर डिपॉजिट करते रहती है। सो सैंडस्टोन, तो पहला क्या है इसमें? सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, और क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट और शेल। इस तरह से आपका ये क्रिएट होता है। सो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बताया? फिर से देख लेते हैं एक बार। As the river flow down the mountains, it washes off sand, mud, clay, and pebbles down the hill slopes. These reaches the river banks and are deposited in a layer. एक लेयर में डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट मतलब एक दूसरे के ऊपर उसको रखना, लेयर बाय लेयर करके एक दूसरे के ऊपर, है ना, रखना उसको। जो भी आपका रिवर जो है मड और क्ले को लाता है, वो क्या करता है? रिवर बैंक, नदी के किनारे उसको क्या कर देता है? उसको रख देता है और उसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ता रहता है। सो फिर देख लेते हैं, एक सैंडस्टोन है जो कॉमन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन इज अ सॉफ्ट रॉक मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड पार्टिकल्स आर स्टक फर्मली। सैंड पार्टिकल जो है वो क्या होता है? अच्छी तरीके से क्या करता है? उसके ऊपर चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। रेड सैंडस्टोन्स एंड येलो सैंडस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड इन द बिल्डिंग। क्या है बच्चों? रेड और येलो कलर का जो सैंडस्टोन है वो कॉमनली बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
अब क्या बच्चों, लाइम स्टोन्स, इट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ द मिनरल्स, इसमें कौन सा मिनरल्स होता है, कैल्शियम एंड टाइनी एनिमल सेल्स, क्या होता है, कैल्शियम होता है और छोटा छोटा एनिमल का शेल जो होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ शेल, कोरल, एल्गल एंड द फेसिल debris. It is used to make lime and cement paint etc. तो ये क्या होता है बच्चों, एक्यूमुलेशन के साथ, एक्यूमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जितने भी मटेरियल है वो एक साथ कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइमस्टोन तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।